विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी में प्रथम सत्र का पाठ 8 माँ कह एक कहानी, इस पाठ के अभ्यास और स्वाध्याय इसके प्रश्नोत्तर समझेंगे। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे? कब? उत्तर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण कर रहे थे। सुबह सुबह, बहुत जल्दी सुबह में उपवन मतलब बगीचा, वहाँ पर भ्रमण घूम रहे थे। 2. आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार हंस जो घायल था वह मांगा, क्योंकि जो हंस था उसका शिकार आखेटक ने किया था, इसके लिए वह राहुल के पिताजी के पास मांगने के लिए आए थे। 3. उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर, उपवन में वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, फूलों पर ओस पड़े हुए थे, हवा के हल्के झोंकों से बूंदे एक दूसरे को मिलते थे, पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार उपवन की शोभा थी। उपवन जो बगीचा था उसमें रंग बिरंगी फूल खिले हुए थे, रंग रंग के वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। उस पर ओस पड़ी हुई थी, हिम बिंदु ओस पड़ी हुई थी, और जब वो हवा का झोंका आता था तभी वह एक दूसरे को मिलते थे, और जो पक्षी थे वह कल कल स्वर में गीत गा रहे थे। इस तरह उपवन की बहुत सुंदर, इस तरह मनोरंजक और सुंदर उपवन की शोभा थी। 4. माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, माँ की कहानी सुनकर पुत्र ने निर्णय सुनाया कि कोई निर्दोष को मारे तो कोई उसे क्यों न बचाए। रक्षक बचाने वाला भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। न्याय देते समय दया की भावना होनी चाहिए, यह निर्णय सुनाया। उसकी माँ, जो राहुल की माँ ने उसे कहानी सुनाई, और कहानी सुनाने के बाद उसे न्याय देने के लिए कहा। तभी उसने क्या कहा कि रक्षक जो बचाता है वह हमेशा बड़ा होता है, और न्याय देते समय दया होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। यह इस उत्तर का सारांश है, और ये पाठ का पूरा सारांश इस उत्तर में ही है। 5. प्रस्तुत काव्य का सार लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत काव्य का सार यह है कि राहुल के पिता ने घायल हंस को बचाया, आखेटक ने शिकार किया था, हंस के लिए दोनों में वाद विवाद हुआ, तब बात न्यायालय में जाती है। तभी राहुल की माँ ने उसे निर्णय सुनाने को कहा। तभी राहुल ने निर्णय सुनाया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। न्याय देते समय दया की भावना होनी चाहिए। यह कहानी का सार है, मतलब पूरा कहानी का सार इतना ही है। सार मतलब सारांश, और बहुत थोड़े में लिखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है हमें। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। 1. लड़की ने नई सलवार पहनी है। यहाँ पर लड़की और सलवार इस शब्द पर रेखा खींची हुई है।
तो इसका हमें बहुवचन करना है। तो बहुवचन होगा लड़कियों ने, लड़की की जगह लड़कियों, यो पर अनुस्वार है। लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है, सलवारें, रे पर अनुस्वार है। और पहले वाक्य में है उसमें अनुस्वार नहीं है, दूसरे वाक्य में है के ऊपर अनुस्वार है। मतलब जब बहुवचन होता है तब है का है ऐसा अनुस्वार वाला है आता है। यह बहुत ध्यान रखने की बात है। 2. अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। इस पंक्ति वाक्य में अध्यापक, छात्र और कहानी ये तीनों का बहुवचन करना है। उत्तर: अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। अध्यापक का बहुवचन हुआ अध्यापकों, छात्र का छात्रों और कहानी का कहानियाँ। अब जब कहानी का बहुवचन किया तब नी, दीर्घ नी था तो उसका ह्रस्व नी हुआ, मतलब ह्रस्व ई हुई और यहाँ पर चंद्रबिंदी आई। तो ये बात ध्यान में रखना है। कहानियाँ सुनाई, अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। 3. प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बात की। यहाँ पर मंत्री और समस्या इसका बहुवचन करना है और वाक्य फिर से दोबारा लिखना है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से समस्याओं पर बातचीत की। मंत्री का हुआ मंत्रियों, यो पे अनुस्वार आ चुका, समस्याओं ओ पर अनुस्वार आया। तो ये अनुस्वार पर बहुत ध्यान देना है। हिंदी के अंदर अनुस्वार के आधार पर हमें एक वचन और बहुवचन भी हम पहचान सकते हैं। ये थोड़ी समझ दे रहा हूँ तो उसका बहुवचन पूरे वाक्य में फिर से कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से समस्याओं पर बातचीत की। 4. इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। यहाँ पर भी 3 शब्द, इस पत्रिका और कविता, इस और वह उसका बहुवचन करना है। उत्तर: इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो इस तरह से इसका बहुवचन होता है। पत्रिका की जगह पर पत्रिकाओं, इस की जगह पर इन और कविता की जगह पर कविताएं। इस तरह से वह बहुवचन हुआ। 5. लू चलने के कारण लता सूख गई है। यहाँ पर सिर्फ लता का बहुवचन करना है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। लता की जगह पर उसका बहुवचन हुआ लताएं। देख लीजिए, ए पर चंद्रबिंदी है, चंद्रबिंदी पर भी ध्यान देना है। स्वाध्याय प्रश्न 1. काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। 1. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। भावार्थ: उपवन में रंग बिरंगी फूल खिले थे, उन पर हिम बिंदु यानी ओस पड़े हुए थे, हवा के हल्के झोंकों से एक दूसरे को मिलते थे, उस पर ओस का पानी लहराता था। मतलब जो ओस पड़े हुए थे रंग बिरंगे फूल पर, तो जब हवा आती थी तो वह हवा के झोंके से वह एक दूसरे को मिलते थे और उस पर जो ओस पड़ा हुआ था उसका पानी हवा के कारण लहराता
था। तभी फिर राहुल पूछता है, लहराता था पानी? हाँ हाँ माँ, यही कहानी मुझे सुननी है। इस तरह से इसका भावार्थ है। 2 तू है हटरी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। भावार्थ, हे मेरे बेटे, तू बड़ा हठीला है, तो सुन। एक दिन बड़े सवेरे तेरे पिता उपवन में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ पर मनपसंद सुगंध फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद सुगंध फैली हुई थी। माँ, यही कहानी सुननी है। यह वाक्य कौन बोलता है? तो राहुल बोलता है। वहाँ मनपसंद सुगंध फैली हुई थी। माँ, यही कहानी सुननी है। ये कौन बोला? राहुल ने बोला। तो इस तरह से इस पंक्ति का भावार्थ है। बगीचा था बहुत बड़ा। सुबह सुबह उसके पिता उपवन में घूमने गए थे और वहाँ पर का वातावरण मनपसंद था, सुगंध मनपसंद फैली हुई थी। अब यहाँ पर प्रश्न 2, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। माँ, मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। यह वाक्य अपने पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो अब इसे हमें आगे काव्य को बढ़ाना है। हम हमारे मन से हमको जो शब्द अच्छा लगे वो रखकर इस कहानी को आगे बढ़ाना है। मैंने भी यहाँ पर एक प्रयास किया है कहानी बनाने का, उस पर हम ध्यान देंगे। रोज़ सवेरे उठकर दूंगा पानी, यही मेरी रोज़ की कहानी। मतलब रोज़ सुबह सुबह मैं पानी दूंगा, और रोज़ सुबह पानी देना मतलब रोज़ मेरी कहानी बन गई, दिनचर्या बन गई। रोज़ सुबह उठना, पौधा को पानी देना। बड़ा होकर पौधा जब पेड़ बनेगा, फल छाया हमको देगा। पौधा अभी छोटा है, फिर पानी देने के बाद जब वो बड़ा बनेगा तो वह पेड़ बनेगा, तो वह हमें फल देगा और छाया भी देगा। पेड़ दूर करेगा प्रदूषण, यही तो पृथ्वी का आभूषण। मतलब जो पेड़ है वह पेड़ के कारण क्या होता है? प्रदूषण दूर होता है। और प्रदूषण दूर होगा, हर जगह पर पेड़ होंगे तो पृथ्वी एकदम सुंदर लगेगी। पृथ्वी एकदम सुंदर मनमोहक लगेगी और यह पृथ्वी का आभूषण ही है। इस तरह से यह काव्य मैंने बनाया है। आपको भी इस तरह से नया काव्य बनाना है। प्रश्न 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर आपको कहानी YouTube पर देखना है और ये कहानी आपको आगे बढ़ानी है। आप अपने मन से भी यह कहानी बता सकते हो, लिख सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़े में कहानी सुना देता हूँ, आप ध्यान से सुने। एक बार हवा, बारिश और सूरज में कौन शक्तिशाली है, इसमें वाद विवाद हुआ। तभी हवा कहता है मैं बड़ा, बारिश कहता है मैं बड़ा, मैं शक्तिशाली, सूरज कहता है मैं शक्तिशाली। तो तभी एक आदमी सामने से कोट पहने हुए आता है, तो उसे तीनों में बातचीत होती है कि इसका जो कोट उतारेगा वह शक्तिशाली। तभी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगती है, मगर वह इंसान, वो आदमी ने कोट नहीं उतारा। उसने कोट जकड़ के पकड़ लिया और ज़ोर से चली और जकड़ के पकड़ लिया। उसके बाद बारिश का नंबर आया, बारिश की बारी आई। बारिश भी बहुत ज़ोर से बरसने लगा, बहुत ज़ोर से बरसने लगा, मगर वो इंसान एक झाड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया। उसने कोट नहीं उतारा
उसके बाद सूरज का मैं अभी बताता हूँ, इसका मैं कोट उतारूँगा, तभी वह जो गर्मी उसने बढ़ाई अपनी, सूरज ने अपनी गर्मी बढ़ाई, तो इंसान ने अपना ऊपर का टोपी ओपी रुमाल गले में जो बांधा था वो निकाल दिया और गर्मी बढ़ाई, तो उसे ज़्यादा गर्मी लगने के कारण उसने कोट उतार दिया। यह मैंने बहुत थोड़े में बताया है, आपको विस्तृत अच्छे तरह से आपको कहानी लिखनी है। प्रश्न 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? तो आपको आपके स्कूल है, पाठशाला है, उसके सामने कोई दुर्घटना घटी तो आप क्या करोगे? तो आपने मन से आपको लिखना है। आप 108 को फ़ोन कर सकते हो। अगर उसको कहीं लगा है, समझो पैर पे कहीं खून बह रहा है, तो उसके ऊपर के भाग में आप ज़ोर से कपड़ा बांध सकते हो जिससे उसका ज़्यादा खून न बहे, बराबर। तो ये हम कर सकते हो। आप और भी इसमें लिखना है। प्रश्न 5, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। इस कविता को हमको कहानी के रूप में लिखना है। जो सरल भावार्थ आपने समझे हैं तो उसको सरल भावार्थ आप लिख लो तो कहानी का रूप हो जाता है। पाठ पूर्ण। पाठ संपला। आभार।